कांग्रेस ने राजस्थान में जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई अन्य बड़े नेता यहां पर जनसभाएं कर रहे हैं। पर इन बड़े बड़े नेताओं में सबसे ज्यादा सुर्खियां प्रियंका गांधी ही बटोर रही हैं। चाहे विपक्षी दल बीजेपी की तरफ से उन पर पिकनिक मनाने जैसा व्यंग हो या खुद उनका भाषण हो, वो लगातार यहाँ की सियासी युद्ध में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। प्रियंका गांधी की हर जनसभा लोगों का ध्यान खींच रही है। महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती दिख रही है। वो जिस तरह से बीजेपी पर हमला बोल रही है खुल करके, वो कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है। प्रियंका गांधी की राजनीतिक परफॉर्मेंस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी भी उनकी हर जनसभा और भाषण पर नजर रख रही है और तुरंत उसके जवाब के खंडन के लिए मैदान में उतर जाती। आइए समझते हैं कि प्रियंका गांधी जो तैयारी कर रही हैं, राजस्थान में कांग्रेस की वापसी की पिच कितनी ज्यादा मजबूत होगी। प्रियंका गांधी ने 25 अक्टूबर तक राजस्थान में 2 महीने में अपनी 3 रैली को संबोधित किया है। 25 अक्टूबर को झुंझुनू में दिवंगत पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और प्रमुख जाट नेता सीसराम ओला की प्रतिमा के अनावरण पर भी उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी दर्शकों से अच्छी तरीके से जुड़ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साध रही हैं। हाल ही में अपने भाषण में प्रियंका गांधी ने बार बार एक पुजारी की ओर से लगाए गए आरोप का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी ने भीलवाड़ा में एक गुर्जर देवता के मंदिर में दान पेटी में सिर्फ 21 रुपए का दान दिया था। प्रियंका ने चुटकी लेते हुए कहा, मोदी और उनकी पार्टी को लोग केवल खोखले वादे करते हैं क्योंकि मोदी जी का लिफाफा खाली है। प्रियंका ने राजस्थान में मोदी के चेहरे के तौर पर पेश करने की भाजपा की राजनीतिक रणनीति पर भी कई बार हमला बोला है। वो कहती हैं कि अगर बीजेपी जीतती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के स्पष्ट संदर्भ में कहा कि भाजपा अंदरूनी कलह से त्रस्त है और दिग्गजों को दरकिनार करने में व्यस्त है। भाजपा के अंदर कई लोगों का मानना है कि जिस तरीके से प्रियंका बीजेपी को घेर रही, वैसी स्थिति में राजे का प्रियंका का मुकाबला करना चाहिए। प्रियंका ने झुंझुनू में भी रैली की है। यहाँ भी उन्होंने अधिक से अधिक वोटरों को कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश की। ये वो क्षेत्र है जहाँ से कई युवा सशस्त्र बलों में शामिल हुए हैं और देश के लिए शहीद हो चुके हैं। प्रियंका ने यहाँ स्थानीय लोगों के साथ तालमेल बनाने के लिए कहा था। वो शहीद परिवारों से भी आती हैं और उन्होंने महिलाओं और युवाओं को भी यहाँ अपने भाषण से जोड़ने की पूरी कोशिश की। प्रियंका गांधी चुनावी जनसभाओं के साथ ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की दूरी को भी पाट रही हैं। रैलियों के स्थान के चयन पर वो पायलट के फेवर में नजर आ रही हैं तो भाषणों से वो गहलोत की भी तारीफ कर रही हैं। प्रियंका गांधी टोंक, दौसा जैसे इलाकों में रैली कर चुकी हैं। इन वजहों से भाषण में वो गहलोत सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं की भी जमकर तारीफ करती हैं और इसी के नाते से राजस्थान का एक बार फिर से सियासी समीकरण जो है वो प्रियंका गांधी मजबूत करने में जुटी हुई हैं। प्रियंका गांधी का 2 राज्यों में अच्छा अनुभव भी रहा है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में प्रियंका गांधी ने बड़ी मुखरता के साथ चुनाव प्रचार में भाग लिया और जैसे ही प्रियंका गांधी ने वहां पर चुनाव प्रचार में भाग लिया तो उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला। वहां पर कांग्रेस को जीत मिली। इसलिए इस बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी की खासा रैलियां आयोजित की जा रही हैं। माना जा रहा है कि इन तीनों ही राज्यों में प्रियंका गांधी प्रभावी साबित हो सकती हैं। फिलहाल प्रियंका गांधी की जो मजबूत स्थिति है उसके नाते से काफी कुछ कांग्रेस को मजबूती मिल रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।